करेले एक ऐसी सब्जी है जिसको बच्चे तो बच्चे बड़े भी खाने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि कहीं कड़वे ही ना बने हों, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ, इससे बड़े तो क्या छोटे भी मांग मांग कर खाएंगे। ये तरीका इतना ही सादा, आसान और ज़बरदस्त है कि इस तरीके से अगर आप करेले बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर याद रखेंगे। बनाना इंतहाई आसान है, तो चलें जी चलते हैं, तरीकाकार शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करेलों को काट लेना है इस तरह बारीक, जिस तरह मैंने दिखाया है काटना। काटने से पहले जाहिर सी बात है कि हर सब्जी को अच्छी तरह धोना तो होता ही है। काट के हमने एक प्लेट में इनको रख दिया है। अभी हम प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ली है यहाँ पे एक खूबसूरत सी कढ़ाई। आप जिस भी बर्तन में पकाना चाहें आप उसमें शामिल कर लें। कुकिंग ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल है। ऑयल में अब हम शामिल करेंगे कटे हुए करेले। करेलों को ना तो हमने इससे पहले नमक लगाया है, ना इनके साथ कोई और तजर्बा, टूना, जादू कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इनको काटा है। काटने के बाद हमने इनको ऑयल में शामिल कर दिया। 5 मिनट इनको फ्राई करेंगे। 5 मिनट के अंदर इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। आप चाहें तो ज्यादा डार्क करना चाहते हैं तो आप इसको ज्यादा डार्क भी कर सकते हैं। मुझे जितना कलर चाहिए मैं अपने हिसाब से रखूंगा, आप अपने हिसाब से इसका कलर रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इनको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। किसी भी छाननी की मदद से आप डिश आउट कर सकते हैं आसानी से। इस ऑयल को ज़ाया नहीं करना जो ऑयल बचा है, ना ही आपने समझना कि ये कड़वा हो चुका है करेले की वजह से। कड़वाहट जब हम फ्राई करते हैं करेले को तो करेले की कड़वाहट बिल्कुल एकदम गायब हो जाती है। तो यहाँ पे देखें जी, ये हमने इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये बिल्कुल नरम भी हो चुके हैं। और ऑयल का मैं आपको बताता हूँ आगे जाके ऑयल का हमने क्या करना है। इसी ऑयल में 2 आलू थे मेरे पास दरमियाने साइज के, उनको मैंने इस शक्ल में काट लिया है। बहुत मोटे नहीं काटे, बहुत मोटे काटेंगे तो वो गलने में ज्यादा देर लगाएंगे, जबकि हमने करेलों को फ्राई किया तो वो ऑलरेडी गल चुके हैं। तो यहाँ पे आलूओं को हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं कि आलू भी हमारे जो हैं वो 50% 60% गल जाएं। यहाँ पे आलूओं को हम 50 से 60% गला लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे देखें जी, आलू जो है उनको हमने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट फ्राई किया है। 3 मिनट फ्राई करने पे हमारे आलू जो हैं वो 50 से 60% जो हैं वो गल चुके हैं। हम इनको अलहदा कर लेते हैं। अभी भी हमारा ऑयल जो है वो ज़्यादा है, इस ऑयल को हम कम करेंगे जब आलू डिश आउट कर लेते हैं। तो हमने करेले भी जो है वो भी फ्राई कर लिए हैं, जो आलू हैं उनको भी फ्राई कर लिया है। अब ये समझें कि हमारा 2 से 3 मिनट का जो प्रोसेस है वो रह गया, उसके अंदर हमारा सालन तैयार हो जाएगा। तो मेरे साथ रहें, चल के देखते हैं आगे हम इसको कैसे तैयार करते हैं। और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि जो तरीका मैंने आपसे शेयर किया ये वाकई सादा है या नहीं है। क्योंकि देखें 5 मिनट हमारे लगे हैं करेले फ्राई होने पे, 3 मिनट हमारे लगे हैं आलू फ्राई होने पे, और 2 से 3 मिनट का हमारा प्रोसेस रह गया। तो इससे ज़्यादा आसान मेरे ख्याल में तरीका अगर आपके पास है तो आप काइंडली मुझे गाइड करें। और अगर ये तरीका आपको वेरी सिंपल लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली सबके साथ इसको शेयर करें। तो यहाँ पे देखें जी, हमने आलू जो हैं उनको भी फ्राई कर लिया है, और इनको फ्राई करने से इनका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही कमाल का आता है। इसी ऑयल को हमने थोड़ा कम कर लिया है। कम करके इसके अंदर हमने डाल दिया है कि 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने पकाना है ताकि इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से उठने लगे। और उसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगा ये लंबाई में कटिंग किए हुए हैं प्याज। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज थे। सब्ज़ी में प्याज थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, तो इसलिए प्याज हम जो है वो थोड़े ज़्यादा डालेंगे। इन प्याज़ों को हमने डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर नहीं देना, हमने इनको जस्ट नरम करना है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको नरम करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरह कटिंग किए हुए टमाटर। टमाटर बिल्कुल मैंने 1 टमाटर लिया है बड़े साइज़ का। छोटे साइज़ के हैं तो 2 टमाटर आप ले लें। इस तरह करके हमने इसको टमाटरों को गला लेना है इसके अंदर, और गलाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क मसाला जात। मसाला जात जो है वो भी कोई ज़्यादा हमने इसमें यूज़ नहीं करने, बिल्कुल मुनासिब से मसाले यूज़ करने हैं। टमाटरों को 3 से 4 मिनट के लिए हम इसके अंदर पकाएंगे तो टमाटर हमारे इंशाल्लाह गल जाएंगे। खुश्क मसाला जात इसमें शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगी जी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, और ½ टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। साथ साथ मसाले की बुनाई करेंगे और इतनी देर में टमाटर भी अच्छे से मैश हो जाएंगे, इसके अंदर बिल्कुल गल जाएंगे। मसाला हमने इसका बहुत ज़बरदस्त सा
करके रेडी करना है। जितना ज़बरदस्त मसाला रेडी करेंगे उतनी ही बेहतरीन हमारे आलू और करेले की सब्ज़ी बनकर रेडी होगी। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत आसान भी है बनाना और एक बेहतरीन तरीके से आप इसको बना सकते हैं कि मुझसे भी बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मुझे बताइएगा। यहाँ पे टाइम हो चुका है जी। 4 अदद मिर्चें हैं, ये बड़ी कड़वी वाली मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इनको बारीक काट के इसलिए नहीं शामिल किया, आप इनको बारीक काट के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे इस कड़वाहट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं जी फ्राई किए हुए आलू। आलू पहले हमने इसलिए शामिल किए हैं कि इनके अंदर अभी थोड़ी बहुत कसर है और आलूओं को मसाले के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो इनके अंदर बिल्कुल अच्छे से जज़्ब हो जाए, शामिल हो जाए। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। धनिया आखिर में भी लाजमी डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो धनिया की खुशबू होती है असल में वो इसके अंदर शामिल हो जाए। धनिया हमने इसको इस तरह शामिल कर दिया, इसके अंदर अब जो मसाला है उसकी, जो हरी मिर्च है उसकी और जो धनिया है उसकी, इनकी मसाले जब सारे मसाले के अंदर खुशबुएं इसकी ऐड होंगी ना, फिर आपने देखना कितना कमाल का टेस्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे करेले जो फ्राई किए हुए हैं उनको भी शामिल कर दिया, इनको अच्छे से करेंगे मिक्स इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा झटपट से बिल्कुल भी हमारा कौन सा टाइम इसमें वेस्ट हुआ है, कौन से हमारे इसको 1 साल लगा बनाने में। जस्ट हमने इसको 10 से 12 मिनट में पूरा सालन बना के रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे आप इसका शक्ल देखें, इसकी लुक देखें कितनी मज़ेदार आ रही है और इंशाल्लाह जो इसके अंदर से खुशबू आ रही है वो मैं फ़ील कर सकता हूँ। आप जब इसको बनाएंगे तो आप खुशबू फ़ील करेंगे और इंशाल्लाह आप बनने से पहले आपके मुंह में पानी आएगा। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही कमाल का सालन बनता है। जो भी खाएंगे इसको इंशाल्लाह पसंद करेंगे, आपके सालन के फ़ैन हो जाएंगे इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। देखिए जी हम बिल्कुल इसको फाइनल लुक देने जा रहे हैं। थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देना है। अगर आपके पास मेथी है तो इसके ऊपर आप कसूरी मेथी भी 1 चम्मच हाथों में क्रश करके शामिल कर सकते हैं। डिश आउट करते हैं, यहाँ पे इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो आपको इसकी फाइनल लुक कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।